इसको आप इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सूटेबल मेथड्स थे। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, और असाइनमेंट में डू यू नो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था 5 क्वेश्चंस थे, और मैंने आपको कहा था कि इनके सिंगल लाइन में आपने आंसर देने हैं। ठीक है ना बेटा, इसके सिंगल लाइन में आपने आंसर देने हैं, और ये आपने सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करना था। आज हमें इसको खत्म करके इसकी एक्सरसाइज भी हमें शुरू करनी है, तो इसलिए अभी आपने अटेंटिव होकर बैठना है। रीडिंग भी हम इसकी कंप्लीट करेंगे और इसको समझेंगे भी सही। रीडिंग हम इसकी स्टार्ट करेंगे बेटा फ्रॉम द फूड फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। कि एनिमल सोर्सेज से आपको जो फूड मिलते हैं वो कौन कौन से फूड होते हैं। ठीक है ना, इसमें फूड्स source food from the animal sources. You have learned about the different ways of the crop production in the form of grain, vegetable, and the fruit. Like crop, there are several animals which are useful to us and provide us a food. The food from animal provides certain proteins that are not obtained from the plant sources. देखें, बहुत ज़्यादा इजी इसमें यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है कि हमने तो ये पढ़ा कि क्रॉप प्रोडक्शन से हमें क्या मिलता है, ग्रेन्स मिलती हैं, ठीक है ना, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं। लाइक क्रॉप देयर आर, और इसी तरह जिस तरह के क्रॉप से ये फूड आप ले सकते हैं, इसी तरह देयर आर सेवरल एनिमल्स विच आर यूजफुल टू अस। कुछ एनिमल्स भी हैं जो हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए यूजफुल हैं। ठीक है ना, द फूड फ्रॉम द एनिमल्स प्रोवाइड अ सर्टेन प्रोटीन। इससे हमें क्या मिलती हैं, प्रोटीन मिलती हैं दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, जो प्लांट से आपको नहीं मिल सकती, सिर्फ और सिर्फ आपको किससे मिल सकती हैं, एनिमल से आपको ये प्रोटीन मिल सकती है। मैन हैज बीन rearing animals since ancient time. The rearing of the animals for a specific purpose is known as domestications. ठीक है, डोमेस्टिकेशंस का हम इसको डोमेस्टिकेशंस का नाम देते हैं कि यानी कि द रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अगर आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई एनिमल्स हैं उनको अगर आप रेयर करते हैं, ठीक है ना, रेयरिंग, अगर आप उनकी रेयरिंग करते हैं तो इसको हम डोमेस्टिकेशंस का नाम देते हैं। इसको आपने बेटा मार्क करना है क्योंकि आगे इसी का क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन है, और इसको आपने यहाँ पे फिर डिस्कस करना होगा। रेयरिंग का मतलब होता है पालना, ठीक है ना। तो मैन हैज बीन रेयरिंग एनिमल्स, यानी कि हम घरों में भी आपने देखा कि एनिमल्स पालते हैं। सिंस एंशिएंट टाइम द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, अगर आपने किसी पर्पस के लिए एनिमल्स को पाला हुआ है तो इसको हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन। Most domestication animals have multiple uses. For example, animal kept primarily for work also supply milk। ठीक है ना, इनसे आप काम भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये मिल्क देते हैं, मीट है एंड क्लोथिंग मटेरियल्स। ऑल एनिमल्स दैट प्रोवाइड फूड प्रोडक्ट्स आर reared or domesticated either at home or in farm। यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनसे आप फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं, जिनसे आप क्या करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनको या तो आप घरों में पालते हैं या फिर आप उसको घरों के अलावा आप उसको कहाँ पे पाल सकते हैं, उनके फार्म भी आप बना सकते हैं। द रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ये भी एक क्वेश्चन है बेटा, ये भी हम करेंगे। ये एक लाइन का है, इसको आप मार्क करें कि द रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या होगा, क्या मैंने रेयरिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब बताया है। अली सलार, जी बेटा अली सलार, रेयरिंग एनिमल्स। सर वापस बोलना, रेयरिंग एनिमल्स। हाँ जी बेटा, रेयरिंग एनिमल्स का क्या मतलब होगा। सर यहाँ पे बोलता आवाज कट रही थी, नेट प्रॉब्लम था इसलिए से कट रही थी बार बार। रेयरिंग एनिमल्स का क्या मतलब होगा बेटा, आप पेज देखो ना, ये जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको दी हुई है।
द रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स, रेयरिंग का मतलब मैंने आपको बताया है कि जो हम घरों में एनिमल्स पालते हैं। जी बेटा अब्दुल्ला इब्रार, अब्दुल्ला इब्रार आप बताओ। हाँ जी सर जो हम लोग घरों में एनिमल्स पालते हैं सर, जो जिस तरह हाँ, जिससे हम मीट लेते हैं, ठीक है ना, मीट सर है, मिल्क, मिल्क, मिल्क। तो सच एनिमल, इसका हम कहते हैं रेयरिंग, पालना। रेयरिंग का मतलब होगा पालना। द रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स ऑन द लार्ज स्केल, अगर हम बड़े स्केल के ऊपर हम एनिमल्स को पालते हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे? एनिमल हस्बेंड्री। इसको आप मार्क करो बेटा, इसको मार्क करें। एनिमल हस्बेंड्री को आपने मार्क करना है, एनिमल हस्बेंड्री। हुजैमा आसिफ, हुजैमा आसिफ बेटा डिफाइन करो व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। हुजैमा आसिफ, हुजैमा आसिफ। सर मैंने अभी मीटिंग ज्वाइन की थी। आपने क्या किया बेटा? अभी ज्वाइन सर अभी किए? मीटिंग ज्वाइन किया। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा टाइम क्या करें। अच्छा, उसके बाद है माद अबू बकर, माद अबू बकर, माद अबू बकर। माद अबू बकर, हाँ जी बेटा बताओ व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। माद अबू बकर, माद अबू बकर। अमान अदनान बेटा आप बता दो, अमान अदनान। सर वो एनिमल जो हम घर में पालते हैं उन्हें जिनसे हम मीट लेते हैं या एग्स वगैरह इस तरह। ठीक है, और मैंने बेटा आपसे पूछा है एनिमल हस्बेंड्री, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, ये किसको आता है? हु कैन डिफाइन एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री कौन डिफाइन कर सकता है? जी बेटा जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन। स्केल पर ना सर, जब एनिमल्स को ना लार्ज स्केल पर रियर किया जाता है ना, उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। ठीक है ना, ये बिल्कुल आपने सही बताया है, शाबाश, बहुत अच्छे। तो अब हम बेटा आते हैं, ये देखे ना यहाँ पे कोई एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है इंगो, इंगो पोर्ट्रिकस, 1933। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट कौन था? ये प्रोफेसर था, ठीक है ना, इसका नाम क्या था? Portricus was born on December 5, 1933 in Germany. He studied biology. इसने क्या किया? बायोलॉजी को स्टडी करके, और किस जगह पे इसने स्टडी किया? यूनिवर्सिटी ऑफ क्लोंज, एंड अर्नड हिज डॉक्टरेट विद थीसिस एट द मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट ब्रीडिंग रिसर्च। इसने प्लांट ब्रीडिंग रिसर्च के ऊपर इसने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। तो इसको बेटा आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे रीड करना है। तो अभी हम आते हैं डू यू नो में। डू यू नो को कौन रीड कर सकता है? डू यू नो कौन रीड करेगा? डू यू नो, जी एमन खालिद, जी बेटा एमन खालिद। Do you know? Animal traction is the use of animals, cattle, i.e. bulls, oxen, cows, and donkeys, mules, horses, goats, camels, water, buffaloes, etc. to assist farmers in carrying out the following tasks. In agriculture, for plowing, harrowing, planting, rigging, weeding, mowing, and harvesting. In transport, for pulling carts and loads over a surface, logging and carrying loads, pack animals. In irrigation, for driving water pumps and pulling water from wells. In the building industry, for assisting in earth moving, for road work, for carrying bricks, etc. To provide power for the operation of stationary implements such as threshing machines, grain mills, and food processing machines.
ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है ना, अच्छी तरीके से आपने इसको रीड किया। अभी जो है हमने आगे जाना है कि हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस विद फूड। ठीक है ना, जो हमें क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। इसको कौन रीड करेगा? अमान, अदनान। जी बेटा। सर पहले एक बात सर कह रहा था, सर बच्चा कह रहा है सर मुझे अंदर आने दे मीटिंग में, सर उस तक खड़ा हूँ सर। वो इंटर कर दिए बेटा उसको। आप रीड करो यहाँ से, आप रीड करो यहाँ से। हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस विद फूड। जी बेटा। मोहम्मद अली शहाब। जी बेटा। जैनुल आबिदीन। Here are few examples of animals that provide us with food. Milk animals. The animals that provide us with milk, a rich source of proteins, vitamins, and minerals, are called milk animals. इसको For मार्क करें बेटा, example, मार्क करें। सुने सुने, इसको मार्क करें यहाँ पे कि मिल्क एलिमेंट एनिमल्स कौन से होंगे? ये वो एनिमल्स होंगे जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? विद मिल्क, अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती है? एग्जाम्पल भी आपको आनी चाहिए। इसमें काऊ हो सकती है, बफलो हो सकती है, गोट हो सकती है, शीप हो सकती है। और ये बात बेटा हम सारों को पता है कि इनसे हम मिल्क लेते हैं। Milk animals are reared on the large scale in the dairy farm। ठीक है ना, डेयरी फार्म में हम इसको लार्ज स्केल के ऊपर रेयर करते हैं। रेयर का मतलब मैंने आपको बताया है कि रेयर का मतलब होता है पालना। ठीक है ना, इसको हम लार्ज स्केल के ऊपर रेयर करते हैं। रेयर मीन्स कि हम इसको पालते हैं। जी बेटा आगे चलें। पोल्ट्री बर्ड्स। poultry birds. Poultry birds are the domestic birds raised for food. Chickens, turkeys, ducks, and geese, and some minor species such as squab, young pigeons, and ostrich. The rearing of these birds is referred to as poultry. Birds that are especially reared for meat are called broilers. ठीक है, Fishes. अच्छा बात बेटा आगे हैं। फिशेस, फिशेस को भी आपको पता है कि हम रेयर करते हैं। ठीक है ना, हमारे पास फिशेस के भी फार्म होते हैं। जी बेटा, यहाँ से फिशेस के बारे में आए। फिशेस में क्या करेंगे? Fishes. Another major source of food in our country is fish. Fish is a rich source of animal protein. Fish proteins are highly digestible and growth promoting. Some fishes like cod and shark liver oil are rich sources of vitamin D. The breeding and rearing and transplantation of fish by artificial means is called pisciculture or fish farming. It involves raising इसको मार्क करें। पिसिकल्चर्स आर द फिश फार्मिंग। मार्क दिस। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा? द ब्रीडिंग, द रेयरिंग एंड द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द फिश बाय आर्टिफिशियल मीन्स। अगर आप आर्टिफिशियल मीन्स के जरिए इसकी आप रेयरिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटेशंस करते हैं, देन दैट इज नोन एज piscicultures or fish farming. It involves raising fish commercially in tanks or enclosures, usually for food. ठीक है ना बेटा, इसको आप मार्क करो और इसको आपने यहाँ से करना है। जी बेटा आगे हनी बीज। हनी बीज को रीड करें। honeybees. Honeybees are small insects from which a nutritious substance called honey is obtained. It contains water, minerals, sugar, and enzymes. It is easily digestible and even used in medicines. The rearing of honeybees on a large scale is called apiculture. Beekeeping is इसको भी बेटा आप मार्क करो। द रेयरिंग ऑफ द हनी बीज। अगर आप हनी बीज को पालते हैं ऑन द लार्ज स्केल, आप लोगों ने देखा होगा कि रोड के ऊपर लोगों ने जो इस काम करते हैं, ठीक है ना, उन्होंने हनी बीज को के बॉक्सेस रोडों के साथ साथ रखे हुए होते हैं खेतों में। ठीक है ना, वो इनको पालते हैं। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? जब लार्ज स्केल के ऊपर आप इसको रेयर करोगे तो इसका नाम होगा एपीकल्चर। एपीकल्चर को आपने डिफाइन करना होगा, इसको भी मार्क करें। ठीक है ना, और इसके बाद आपने क्या लिखना है कि बी कीपिंग इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द एनिमल्स हस्बेंड्री।
ठीक है ना, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री भी फार्म में भी कह सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हो ना डू यू नो में। आप डू यू नो को आप रीड करें, शाबाश। डू यू नो। Do you know, in a year's time, a dairy cow produces 1,500 gallons or 6,000 quarts of milk. A Jersey cow will give as much as 3 to 4 gallons or around 16 quarts of milk each day. अब आप देखें बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि इन years टाइम डायरी काउ प्रोड्यूस कितना ये मिल्क प्रोड्यूस करती है, 1500 गैलन्स और 6000 quarters of the milk. A Jersey cow will give as much as 3 to 4 gallons or around 16 quarts of the milk each day. हर एक दिन में ये इतना जो मिल्क है वो हमें ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा। नंबर 2। Number 2, dairy cows provide us with milk and milk byproducts like cheese, butter, and ice cream. In addition, milk is also used to manufacture glue, paint, and plastics. ठीक है, शाबाश। आगे थर्ड भी करो, ये आसान है। थर्ड भी रीड करो। हनी बीज से क्या होता है? Number 3, 2 million flowers to make 1 pound of honey. Each worker bee makes 1/12 teaspoon of honey in its lifetime. हाँ जी, ये देखें बेटा, यहाँ तक जो है वो आप लोगों का ये चैप्टर था। ठीक है ना, बहुत आसान सा था, हमने इसको काफी डिटेल से डिस्कस किया। अभी हम आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है ना, पेंसिल होनी चाहिए, या फिर आपको मैं ये क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, इसके आंसर, इनमें खाली नाम हमने बताने हैं। पहले अगर आप देखो पेज नंबर 12 के ऊपर नेम द फॉलोइंग एक्सरसाइज है, ये आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आप देखो नेम द फॉलोइंग। तो नेम द फॉलोइंग में नंबर 1 में हमने लिखना है कि रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट फ्रॉम अ फील्ड। इसको हम बड़े अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर आता है किसी को बेटा? क्या नाम देंगे हम इसको? जी अब्दुल्ला इब्रार। अब्दुल्ला इब्रार। Sir, can I tell? जी बेटा आप बता दो। चलो, Weed. इसको बेटा हम वीडिंग कहते हैं। पहले का आंसर क्या होगा? वीडिंग। ठीक है ना, अनडिजायरेबल प्लांट। इसके आगे आप क्या लिखोगे? वीडिंग। पहले का आंसर क्या लिखोगे? पहले का आंसर बेटा आप लोगों ने लिखना है वीडिंग। Weeding. अच्छा, इसी तरीके से दूसरे का आंसर क्या होगा? कि पुटिंग ऑफ द सीड इन द सॉइल। पुटिंग ऑफ सीड इन अ सॉइल। सेकंड का ऑप्शन क्या होगा? पहले का ऑप्शन हमने क्या लिखा? पहले का हमने लिखा था वीडिंग। Weeding. दूसरे का क्या लिखेंगे बेटा हम? दूसरे का है सोइंग। और तीसरे का क्या होगा? शाबाश, अभी हमने पढ़ा है। तीसरे को कौन रीड करेगा? अभी हमने इसको रीड किया था कि रेयरिंग ऑफ द एनिमल इज नोन एज, क्या नाम देते हैं इसको हम? Husbandry. हाँ, एनिमल हस्बेंड्री। शाबाश, वेल डन। एनिमल Husbandry. हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। नंबर 4 पे है आपके पास। 4 पे आपने करना है बेटा कि सप्लाई ऑफ द रिक्वायर्ड वाटर ऑफ द प्लांट इन द क्रॉप फील्ड। अगर हम रिक्वायर्ड वाटर आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम फील्ड को देते हैं तो इसका नाम क्या हमने पढ़ा था? क्या पढ़ा था इसका नाम? इरिगेशन। ठीक है ना बेटा, इसका क्या नाम हमने पढ़ा था? Irrigation. इरिगेशन।
आप लोगों को सारों को मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप सारे जो है ना वो साथ साथ पार्टिसिपेट करें। ठीक है ना। फोर्थ पे आपके पास आएगा एरिगेशन, और फिफ्थ में देखें बेटा, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम इट्स शाफ्ट और द हस्क आफ्टर थ्रेशिंग विद द हेल्प ऑफ विंड। विद द हेल्प ऑफ विंड जब हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, जिसको क्या नाम देते हैं? विनोइंग। ये लिखते जाओ साथ साथ, विनोइंग। ठीक है, ये था आपके पास एक्सरसाइज ए थी। ये हमने एक्सरसाइज कौन सी कर ली है यहाँ पे? ये एक्सरसाइज ए थी। ठीक है ना, एक्सरसाइज ए आपने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम इसी तरह इसको डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज बी। मैच द करेक्ट आंसर। हमने इसको मैच द करेक्ट आंसर। इसको अगर आप लोगों ने ये जो आंसर मैंने एक्सरसाइज ए के लिखे हैं, अगर आपने ये लिखने हैं तो लिख लो। मैं ये रब करके फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करने लगा हूँ। सर लिख ली रब कर दूं? कर दी सर, लिख दी मैंने। लिख लिया बेटा साहब ने। रियान मलिक आपने लिख दिए? रियान मलिक, रियान मलिक। मोहम्मद अली शहाब बेटा आपने कर लिया ये? मोहम्मद अली शहाब, चले बेटा एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी में आपने क्या करना होगा? एक्सरसाइज बी में आपने करना है मैच द करेक्ट आंसर्स। अब आपने मैचिंग करनी है। ठीक है ना, आपने मैचिंग करनी है। और मैचिंग आपने कैसे करनी है? वन को, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज लिख के देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके आंसर आपने कैसे लिखने हैं। वन को आपने मैच करना है बी के साथ। टू को बेटा आपने मैच करना है ए के साथ। थ्री को आपने मैच करना है ई के साथ। और फोर को आपने मैच करना है डी के साथ। और फाइव को आपने मैच करना है सी के साथ। अब आप देखो इसको, यहाँ पे जरा आप देख लें कि ए में क्या था, बी में क्या था। एक्सरसाइज पे आ जाए। ए में था आपके पास मैच द कॉलम। वन पे क्या था? स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स को हम किसके साथ हम मैच करते हैं? स्प्रिंकल्स में हमने क्या पढ़ा था कि स्प्रिंकल्स क्या करता है? एरिगेट करता है। बी पे क्या है? यहाँ पे स्प्रिंकल को हम किसके साथ मैच करेंगे? बी पे क्या है बेटा? कौन रीड करेगा? तो क्या चीज रीड करनी है? ये मैच जो मैंने किए हैं एक्सरसाइज बी, पहला आप किसके साथ मैच? वर्ड स्प्रिंकल्स किसके साथ मैच होगा? इरिगेशन के साथ। एक्सीलेंट। और दूसरा सॉइल्स एंड द ग्रैंडरीज, ये स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के साथ। गुड। ठीक है, उसके बाद खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं? खरीफ क्रॉप्स, पैडी एंड मेज। हाँ, पैडी एंड मेज। ठीक है, शाबाश। और फोर्थ पे आपके पास है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में कौन कौन से आती हैं एग्जांपल्स? वीट, ग्राम, पी। एक्सीलेंट, वीट, ग्राम, पी। और नंबर 5 पे है केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक ही बच गया है, यूरी एंड सुपर फॉस्फेट। सुपर फास्फेट, यूरिया एंड सुपर फास्फेट। ठीक है ना, यूरिया एंड सुपर फास्फेट। ये थी आपके पास एक्सरसाइज बी। अब हम आते हैं बेटा एक्सरसाइज सी के ऊपर। एक्सरसाइज सी, ये आपने कॉपीज के ऊपर करनी है, यही फिर आपके पेपर में आएगा। एक्सरसाइज सी, पहला इसमें ब्लैंक कौन रीड करेगा? द सेम काइंड ऑफ
The same kind of plants grown and cultivated on the large scale at a place is called सी का पहला पहला क्या लिखेंगे बेटा हम ऑप्शन? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। नंबर टू पे है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, पहला पहला स्टेप क्या होता है? शाबाश, किसी को याद है? फर्स्ट स्टेप सर मुझे याद है? सर मुझे याद है। हाँ बताओ बेटा, शाबाश बताओ। सर टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल होती है। एक्सीलेंट, टर्निंग एंड लूजनिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसका नाम होता है टिलिंग। क्या नाम होता है? टिलिंग। शाबाश, बिल्कुल सही आपने बताया। थर्ड पे आप देखो ब्लैंक है, ब्लैंक इज यूज्ड फॉर सोइंग ऑफ द सीड्स। क्या चीज यूज होती है सोइंग ऑफ द सीड्स? मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, अली सलार, जी बेटा हसीब उजैर, आप बता दो। हसीब उजैर, क्या चीज यूज होती है सोइंग ऑफ द सीड्स? हाँ जी बेटा बताओ। सर सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, शाबाश। सीड ड्रिल जो है वो इसके लिए यूज होती है, सीड ड्रिल। वेल डन। नेक्स्ट है बेटा 4 के लूजनिंग द साइल इज आल्सो कॉल्ड। साइल को अगर आप लूज करते हो तो इसका भी वही है, वही का वही है। जब दोबारा ऑप्शन आ गया है टिलिंग, जब आप साइल को लूज करते हो तो इसको हम क्या नाम देते हैं? टिलिंग। टिलिंग का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम टिलिंग का नाम देते हैं। अच्छा जी, अब आप आ जाओ बेटा 5 के ऊपर। सर आपने म्यूट किया हुआ है। हमने सर आपने म्यूट किया हुआ है सर। जब आप अनम्यूट के लिए कहते हैं सर अनम्यूट होता है, और फिर सब म्यूट करते हैं तो उसके बाद सर अनम्यूट नहीं होता। नहीं बेटा, अभी तो मैंने सारों को अनम्यूट कर दिए, सारों को। ठीक है सर। सर जी आपने अनम्यूट, ये सारों को बेटा मैंने अनम्यूट कर दिया। आप जो है ना अभी सारों को, वो इसलिए मैंने किया था कि उस दिन आपने देखा था कि वो एक बच्चा पता नहीं कौन सी क्लास का था, तो वो डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इस तरह का बच्चा कोई ना आ जाए। अभी मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपने इसमें पूछना है। सबको अनम्यूट कर दिया है बेटा। ठीक है, आप लोगों को सारों को अनम्यूट कर दिया है। अच्छा 5 में आप देखें, 5 में ये है कि ब्लैंक एंड द ब्लैंक आर यूज्ड टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। क्या क्या चीजें आप यूज करते हो 5 में? मैन्योर, मैन्योर का मतलब क्या होता है? चलो ये बता दो। The organic substances obtained after the decomposition of dead plants and animals. शाबाश। और आगे जो है ना 2 किस्म के थे आपके पास, एक था मैन्योर और एक था फर्टिलाइजर। इसका हमने कंपैरिजन भी बेटा हमने पढ़ा था, फर्टिलाइजर। ठीक है ना, इसके कंपैरिजन मैन्योर और जो हमारे पास फर्टिलाइजर था, इन दोनों का कंपैरिजन हमने यहाँ पे रीड किया था। 6 में क्या है?
Organic. मैंने Organic. Organic. शाबाश, ऑर्गेनिक। 7 में क्या होगा? लिविंग फील्ड, अनकल्टिवेटेड इज कॉल्ड। जब हम उसको फ्री छोड़ते हैं तो क्या होता है नाम इसका? ये हमने पढ़ा था बेटा, इसको क्या पढ़ते? Fallowing. Fallowing. फैलो, फैलो, हाँ शाबाश, फैलो। 8 में आप देखो, 8 में आपने क्या करना होगा? 8 में बेटा ब्लैंक इज यूज टू सेपरेट सीड फ्रॉम द शाफ्ट। Winnowing. ये इसको 8 का थ्रेशर का नाम देंगे, थ्रेशर। 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 9 में देखो बेटा, ब्लैंक इज द मोटराइज्ड। वो कौन सी ऐसी मशीन है जो कि दोनों काम करती है? Combine. भी करती है। शाबाश, कंबाइन। कंबाइन। अब आप आ जाए बेटा 10 पे। 10 क्या है यहाँ पे? 10 में ये है कि फूड फॉर द कैटल इज नोन एज Order. Order. ऑर्डर। एक्सीलेंट। तो आज बेटा यहाँ तक करें, ठीक है? इसको याद Order. एक्सरसाइज सी तक आपके हो गए हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम इसकी जो एक्सरसाइज डी है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये बेटा काफी आप लोग कंप्लीट करें और उसकी पिक्चर्स बना के मुझे सेंड करें। अभी तक आप लोग 2 बच्चों ने मुझे पिक्चर सेंड की हुई है, बाकियों ने मुझे पिक्चर सेंड नहीं की, तो सारों को पिक्चर सेंड करनी चाहिए, ठीक है बेटा? आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे। Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.